यहाँ पर यूपी बोर्ड 2023 के 822 DW सेट का खंड बा का क्वेश्चन नंबर दूसरे का खास सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा गया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक चित्र बनाया जाएगा। मीनार बना लीजिए, यहाँ पर एक मीनार खड़ी हो जाएगी। ये मीनार हो गई, मान लीजिए ए और बी, ये मीनार हो गया। अब यहाँ पर आदमी है, यहाँ पर क्या है, शिखर बिंदु पर क्या है, आदमी। यहाँ पर मीनार के शिखर बिंदु पर क्या है, आदमी है। यहाँ से यहाँ पर एक सड़क है, राजमार्ग, राजमार्ग बना लीजिए। अब यहाँ से यहाँ इस बिंदु का देखता है कि अवनमन कोण यहाँ से बना लीजिए उसे, ये हो जाएगा अवनमन कोण। यह अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण आपका दिया गया है 30 अंश। 30 अंश से अवनमन कोण हो गया, यहाँ से अवनमन कोण 30 अंश, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर के, एक मान लेते के। और फिर जो है यहाँ से 30 अंश के कोण पर देखता है जो मीनार के यहाँ पर कार है, यहाँ पर क्या है, कार है। इस बिंदु को मान लीजिए सी, ये सी हो गया। कार यहाँ पर है और वह कार जो है इस मीनार की ओर जा रही है। 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, यह कार मीनार की ओर जा रही है और 6 सेकंड बाद यहाँ से कार जो है 6 सेकंड बाद कहाँ पहुँच जाती है, बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु डी पर पहुँच जाती है। यह बिंदु डी पर यहाँ पहुँच जाती है कार, बिंदु डी हो गया। और इस पर इसका अवनमन कोण दिया है 60 अंश। कितना दिया है, 60 अंश। अवनमन कोण इसका कितना हो जाता है, 60 अंश। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर अवनमन कोण आ जाएगा आपका 60 अंश अवनमन कोण हो जाएगा। 60 अवनमन कोण, हम जानते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ आपका 30 अंश है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, ये भी 30 अंश आ जाएगा। और यहाँ पर अवनमन कोण कितना 60 अंश है, ये कितना आ जाएगा, ये भी 60 अंश, ये भी अवनमन कोण हो जाएगा। और इतनी दूरी चलने में उसे कितना समय लगता है, 6 सेकंड। इतनी दूरी चलने में उसे लगता है कार को 6 सेकंड की दूरी। इतनी दूरी तय करने में उसे कितना लगता है, 6 सेकंड लगता है। अब आपको निकालना क्या है, कार इस बिंदु से कार पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लेगी, इतनी दूरी आप निकाल लीजिए। उसके बाद इतनी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। क्या लिखेंगे इसको हल करने के लिए, लिखेंगे चित्र से, चित्र से ही लिया जाएगा। यहाँ पर चूंकि BC क्या है, सरल रेखा है। BC क्या है, BC एक सरल रेखा है, सरल रेखा। और जब BC सरल रेखा हो गई तो इसके ये पूरा कोण कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। तब क्या निकालेंगे, कोण CDA और प्लस ये आपका 60 अंश दिया गया है, तो 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब यहाँ से निकालिए कोण CDA बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना, 60। CDA बराबर मिल जाएगा आपको 180 में से
60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 120 अंश। क्या मिल जाएगा 120 अंश आ, इसका मान कितना आ गया 120 अंश आ गया। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज कौन सा ले लिया जाए, ए बी सी में, ए बी सी में ले लिया जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। लिखेंगे कोण ए सी डी प्लस कोण ए डी सी प्लस क्या हो जाएगा कोण सी ए डी, क्या हो जाएगा सी ए डी बराबर कितना होगा 180 अंश। अब मान रख दिया जाए ए सी डी, इसका मान कितना दिया है 30 अंश, प्लस ए डी सी का मान आपको दिया गया 120 अंश, 120 अंश प्लस क्या हो जाएगा कोण सी ए डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 150 अंश आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा कोण सी ए डी बराबर कितना होगा 180 अंश। अब निकालना है कोण सी ए डी, तो सी ए डी बराबर कितना आ जाएगा 180 में से 150 घटा दीजिए, इधर आ जाएगा कोण सी ए डी बराबर मिल जाएगा आपको 180 में से 150 घटाएंगे कितना आएगा 30 अंश। इसका मान आ जाएगा, इस कोण का मान कितना आ जाएगा 30 अंश, अर्थात इसका मान भी 30 आ गया और ये भी 30 आ गया। तो आप जानते हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, एक समद्विबाहु, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सी डी बराबर डी ए, सी डी बराबर डी, सी डी बराबर क्या आ जाएगा ए सी डी किसके बराबर हो जाएगी, डी ए के बराबर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब यहाँ पर लिख देते हैं, अब दिया जाएगा इसमें समकोण त्रिभुज, तो आपका 90 होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब इसके ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी और नीचे वाला आधार हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। आधार बटे कर्ण क्या मिलता है, cos थीटा होता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा होता है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, आधार बटे कर्ण क्या होगा cos थीटा, या यहाँ ना लिख करके यहीं पर लिख देते हैं cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा, आधार आपका होगा dD, आधार dD है और ये क्या है आपका DA, क्या है DA। 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो 60 अंश का मान कितना 1/2 बराबर क्या आ जाएगा BD बटे क्या हो जाएगा DA, BD बटे हो जाएगा DA। अब यहाँ से क्रॉस गुणा कर दीजिए तो 1/2 DA बराबर क्या हो जाएगा BD, या BD बराबर क्या होगा 1/2 DA। और यहाँ पर आप जानते हैं कि BD यहाँ पर DA बराबर क्या है CD, परंतु यहाँ लिख देंगे परंतु DA बराबर क्या है, DA बराबर है CD, परंतु D बराबर क्या है CD, यहाँ लिख देते हैं
टू डी ए बराबर क्या है, डी ए बराबर होगा सी डी, यहाँ रख दीजिए तो बी डी बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 सी डी, 1/2 सी डी। अब सी डी दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड। सी डी दूरी तय करने में कितना समय लगा, 6 सेकंड। तो यहाँ 6 सेकंड हो गया, 6 सेकंड उसको दूरी लगा, काट दी इसको, 2 करने 2 2 किया 6 बराबर क्या आ जाएगा, 3 सेकंड। 3 सेकंड आपका उत्तर हो जाएगा। अर्थात कार को डी से बी तक चलने में कितना समय लगेगा, 6 सेकंड होगा जो है। हाँ देखिए, इसी क्रम में आपका खंड बा का दूसरे का क्वेश्चन है, दिया गया है। इसमें बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ से मान लीजिए लाइन खींच लिया गया, एक लाइन ए बी, ए और ये लाइन है ए बी। अब इसको ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, -2, 2 और बी के निर्देशांक क्या है, 2, 8, 2, 8 दिया गया है। अब यहाँ पर एक मध्य बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर एक बिंदु होगा, एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। इसके निर्देशांक मान यहाँ पर मान लीजिए बिंदु P है, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, R हो गया। अब क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं AP, AP बराबर क्या हो जाएगा, PQ, और PQ बराबर क्या होगा, QR बराबर RB। ये सभी खंड क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लेते हैं कोई एक अक्षर, मान लेते हैं K, यहाँ भी K आ जाएगा, यहाँ भी K, और ये भी K और ये भी K, सभी क्या है, बराबर है। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसमें AP बाई क्या होगा, AP बाई PB, AP बाई PB। AB का मान क्या है, K है, और PB का मान क्या होगा, 3K आ जाएगा। तो यहाँ से K और K कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हुआ तो 1/3 आ गया। अर्थात AP अनुपात क्या होगा, PB बराबर क्या होगा, 1:3। अब क्या करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, इसके लिए फार्मूला आप लोग को पता ही है, क्या होता है फार्मूला, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या होगा, m1 प्लस m2, और क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होगा, m1 प्लस m2। मान रख दीजिए, m1 का मान क्या होगा, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। m1 का मान क्या होगा, 1 इंटू x2 का मान क्या होगा, 2 प्लस m2 का मान क्या है, 3, और x1 का मान क्या होगा, -2 आ गया। बाई क्या होगा, m1 का मान 1 प्लस क्या होगा, 3, और m1 का मान कितना है, 1, y2 का मान कितना है, 8 प्लस m2 का मान कितना होगा, m2 का मान है 3, और y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 प्लस। इसको आगे हल कर लिया जाए तो 2 करने 2 और 3 गुना 6 आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 3 1 4, और यहाँ 8 करने 8 और 3 गुना 6, ये हो जाएगा 4। हल कीजिए इसको, तो इसमें से बड़े वाले का साइन लिया जाता है, 2 - 6 है तो बड़े वाले का साइन, अर्थात यहाँ आ जाएगा -4, बटे में हो जाएगा 4।
कामा 8 से 14 बटे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 करने 4 4 करने 4, ये 2 2 2 गुना 4 2 सते 14, तो आ जाएगा ये -1 कामा क्या आ जाएगा 7 बटे 2। अर्थात बिंदु P के निर्देशांक आपको क्या मिल जाएंगे, P के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे क्या, -1 कामा 7 बटे 2। ये बिंदु P के निर्देशांक मिल गए। इसी प्रकार क्या करेंगे, बिंदु R के निर्देशांक निकालिए। बिंदु R के निर्देशांक, R के निर्देशांक निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा। फार्मूला आपके पास है ही, फार्मूला पहले से पता है, तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या होगा m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है, जब इसको निकालेंगे इसमें, इसके लिए कि काम यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया R है, तो एक काम करते हैं, क्या निकालने वाले हम AP नहीं, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा AR बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का AR हो गया बटे क्या होगा RB, तो बराबर क्या मिल जाएगा, ये चीज यहाँ से इधर है, एक AR बटे RB, तो AR का मान कितना होगा 3K और RB का मान क्या होगा K, काट देंगे K कट जाएगा, तो 3 बटे 1 बराबर ये मिल जाएगा 3:1। अर्थात जो है m1 का मान इसके लिए क्या होगा, बिंदु R के लिए m1 का मान होगा 3 और m2 का मान क्या होगा 1 आएगा। अभी बाद में निकालेंगे उसको, इसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर m1 का मान क्या है 3 और x2 का मान कितना है m1 x2 का मान कितना होगा 2, m1 x2 प्लस m2 का मान कितना होगा, m2 का मान होगा 1 और x1 का मान कितना होगा -2 बटे क्या हो जाएगा 3 + 1, क्या होगा 3 + 1 कामा m1 का मान क्या है 3 और m1 का मान 3, y2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है 1 और y1 का मान कितना है 2, y1 का मान 2 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा m1 का मान 3 प्लस क्या होगा 1। इसको हल कर लिया जाए, इसको आगे, तो क्या मिल जाएगा 3 दूना 6, 2 करने 2 -2 बटे क्या हो जाएगा 4, तो इसका 3 8 24 और ये 2 करने 2 बटे में आ जाएगा 4। आगे और हल किया जाए इसे, तो यहाँ मिल जाएगा 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4 बटे क्या होगा 4 कामा यहाँ 24 और 2 26 बटे क्या हो जाएगा 4। इसको जब काट दिया जाएगा आगे, यहाँ से लिखा जाता है, इसके आगे यहाँ से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बटे, यहाँ से काट 4 करने 4 4 करने 4, तो यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 करने 2 2 3 6, तो मिल जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 कामा 13 बटे 2, 1 कामा 13 बटे, अर्थात बिंदु R का निर्देशांक क्या मिल गया 1 कामा 13 बटे 2। अब चूंकि बिंदु Q है इसका मध्य बिंदु है, तो क्या लिखेंगे मध्य बिंदु Q के निर्देशांक
मध्य बिंदु चूंकि मध्य में होगा तो मध्य बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। इसलिए x1 का मान क्या होगा -2 और x2 का मान क्या होगा +2, x1 प्लस x2 का मान कितना होगा 2 बटे क्या हो जाएगा 2 और y1 का मान कितना होगा 2 और y2 का मान कितना होगा +8 बटे में क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर प्लस माइनस है बराबर है तो 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 0, 0 बटे 2 हो जाएगा, 8 तो 10, 10 बटे 2, 10 बटे 2। यहाँ पर 0 में जब 2 से भाग देंगे क्या मिलेगा 0 और ये 2 पचे 10, 2 पचे क्या हो जाएगा 10। अर्थात बिंदु R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु Q के निर्देशांक क्या मिल जाएंगे 0, 5। इस प्रकार से आप इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे, P या Q और R के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे।